चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है दो त्वरित 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। बच्चों इसमें विस्पंदों की संख्या हमने मान लिया 5 विस्पंद प्रति सेकंड। समझिएगा, एक सेकंड में 5 विस्पंद उत्पन्न करते हैं। एक की आवृत्ति, बच्चों एक की आवृत्ति मान लिया आपको दिया है, तो आप n1 मान लीजिए किसी एक की कि 256 हर्ट्ज दिया हुआ है। और कहा दूसरे स्वरित की भुजाओं पर कुछ मोम लगाने से विस्पंद की आवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो दूसरे स्वरित की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों n2 निकालना है मोम लगाने पर। जब मोम लगाते हैं दूसरे स्वरित की भुजा पर, जब मोम लगा देते हैं तब फिर दूसरे स्वरित की आवृत्ति क्या होती है मोम लगाने पर। तो बच्चों आप पहले ये समझिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या होगा, फार्मूला आपको हम बता दें कि जब, तो आपको पता है जो आवृत्तियों का अंतर होता है, डिफरेंट आवृत्तियों का जो अंतर होता है वो विस्पंद के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस कंडीशन में आप सवाल को इसी फार्मूले को ऐसे लगाओगे, n2 बराबर n1 प्लस माइनस एक्स। वही चीज़ है, एक ही चीज़ है बेटा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब n2 निकालना है आपको, n2 निकालना है। n1 कितना दिया है 256 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू है 5। तो आपको पता है बेटा, एक बार 5 लेते हैं। आइए, प्लस का साइन लेने पर बच्चों जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा, n2 का मान 256 प्लस 5, ये हो जाएगा n2 261 हर्ट्स, ये आ जाएगा। अब लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पे n2 की वैल्यू आएगी 256 माइनस 5। भाई माइनस वाला साइन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 251। आपको पता है बच्चों दो मान इसमें प्राप्त हुए, एक मान इनमें से सही है। तो मोम लगाने से आवृत्ति घटती है, ये बात तो सही है। मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। लेकिन देखिए पहले 5 विस्पंद जो है समाप्त हो रहा है ना, तो जो समाप्त हो रहा है मोम लगाए, लेकिन यहाँ पर देखो विस्पंद क्या होता है, समाप्त भी हो रहा है ना। विस्पंद जो है समाप्त हो रहा है। बच्चों जब विस्पंद समाप्त होता है तो आप बड़ी वाली आवृत्ति लोगे, क्या लोगे, ताकि उससे कम हो और फिर समाप्त हो जाए। जब विस्पंद समाप्त होगा तो बड़ी आवृत्ति, बच्चों बड़ी आवृत्ति क्या है इनमें से 261, तो आपका आंसर ये होगा 261 हर्ट्स। क्या होगा बच्चों 261 हर्ट्स। मान लो अगर समाप्त ना होता, ये ना कहता समाप्त नहीं हो रहा, तो हम छोटी वाली आंसर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ विस्पंद समाप्त हो जा रहा है, इस वजह से हम बड़ी वाली लेंगे। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल, एक स्वरित की आवृत्ति, बच्चों मान लिया n1 आपको दिया है 256 हर्ट्स, और कह रहा है इसमें 3 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। एक्स की वैल्यू दिया बच्चों 3 विस्पंद प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है बेटा दूसरे स्वरित की भुजा पर तनित मोम लगा दिया जाए, तो उसे मोम लगाकर उसे पहले स्वरित के साथ बजाने पर 3 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देती हैं, तो दूसरे स्वरित की आवृत्ति बताइए। बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले मोम लगाते हैं, n2 ज्ञात करना है। लेकिन मोम लगाने पर तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको फार्मूला भी हमने बताया था, n2 जो निकालना है वो n1 लिखना और प्लस माइनस x कर देना। यहाँ मान रखना है बेटा एक बार n1 का 256 और प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी है 3। तो एक बार प्लस लेने पर हमने लिखने के लिए कहा था, प्लस लेने पर जब प्लस वाला साइन लोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो n2 बराबर आ जाएगा 256 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों 259 हर्ट्स आएगा। ठीक बच्चों, n2 का ये मान आएगा। या जब माइनस लेंगे आप, माइनस लेने पर
बच्चे जब आप माइनस लेंगे तो आ जाएगा कितना 256 -3 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाइए। जब इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 256 से 3 घटाएंगे तो 253 आएगा हर्ट्ज। तो बेटा आपको बच्चा पता है मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है, मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है, लेकिन बेटा कम, अभी सवाल में कह रहा है देखिए कि विस्पंदों की संख्या 3 बनी रहती है। तो बच्चों आप इसमें क्या करोगे, 3 बनने के लिए आप ज़्यादा वाला लोगे ताकि कम हो। जब ज़्यादा वाले से कम होगा तो 3 फिर 3 प्राप्त कर लेगा, ठीक बच्चों। तो इससे कम होगा ना तो 58 57 ऐसे प्राप्त कर लेगा, इतने पे आ जाएगा। 3 विस्पंद जब दोनों को घटाएंगे तो 3 विस्पंद आ जाएगा, तो ये प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ बड़ी वाला आंसर होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, बड़ी आवृत्ति। बड़ी आवृत्ति क्या है, ये नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत x 250 हर्ट्ज का है, ठीक बच्चों। तो बच्चों सवाल पढ़िए, एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत x 250 हर्ट्ज की आवृत्ति के स्रोत के साथ 8 विस्पंद तथा 270 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 12 विस्पंद उत्पन्न करना है, तो स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माना पहले आपको n1 दिया है, उसके बाद बेटा n1 दिया हुआ है, n1 आपको गिवन है, और nx जो है ये निकालना है, इससे बड़ा है n2। तो बच्चों ये हम इनका क्रम लिख लिए, जो nx जो है इसकी आवृत्ति जो है इन दोनों के बीच होगा। तो आपको n1 कितना दिया है 250 हर्ट्ज, समझिएगा, और n2 कितना दिया है आपको 270, सवाल में देख लीजिए। और आपको nx ज्ञात करना है, nx क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो उसके लिए भी हमने क्या कहा था, आप ज़्यादा मन से कम को घटाइए, पहले इन दोनों को लो, ज़्यादा से कम को घटाइए, ज़्यादा nx है, कम को घटाइए n1। तो घटाने पे कितने विस्पंद उत्पन्न होते हैं, देखिए दिया ना 8 विस्पंद। बच्चों 8 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, दिया ना सवाल में, सवाल देख लीजिए 8 विस्पंद। तो बच्चों यहाँ n1 की वैल्यू रखिए 250, nx की वैल्यू आ जाएगी 250 बराबर 8। तो बच्चों इसको यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालें, अगर nx की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 250 + 8, तो कितना हो जाएगा बेटा, nx की वैल्यू 258 हो जाएगा हर्ट्स, ठीक बच्चों। ये इससे आ गया। आइए देखते हैं ये आंसर सही है या नहीं, तो दूसरे वाले में भी ऐसे निकाल लेते हैं हम। इन दोनों में जब निकालेंगे तो ज़्यादा वाले में से कम को घटाइए, ज़्यादा n2 कम है nx, घटाएंगे तो कितना विस्पंद उत्पन्न होता है यहाँ पर 12 विस्पंद। क्या लिखा ना, प्रति सेकंड बेटा 12 विस्पंद मतलब सुनाई देते हैं। तो n2 का मान कितना दिया है 270 -nx बराबर 12। तो बेटा 270 - 12, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, nx हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाइए बच्चों, तो nx की वैल्यू आएगी 258 हर्ट्ज। तो बच्चों आपका nx की वैल्यू यही है, यह इसका करेक्ट मान है, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। एक स्वरित्र ए की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। जब इसको अज्ञात आवृत्ति के स्रोत बी के साथ बजाया जाता है तो प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। जब ए की ई भुजा पर कुछ मोम लगा देते हैं तो प्रति सेकंड 1 विस्पंद सुनाई पड़ता है। ए की भुजा पर ही थोड़ा सा मोम और लगा देने पर विस्पंद की संख्या प्रति 1 सेकंड ही रहती है। तो बी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा दूसरी बार मोम लगाने पर ए की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। चलिए बच्चों पहले हम इसमें यह समझते हैं, हमें ए की आवृत्ति कितना दिया है बच्चों, एन ऑफ ए की आवृत्ति जो दिया है वो दिया है 256 हर्ट्ज, समझिएगा। और क्या है, वी की आवृत्ति पूछ रहा है, सवाल में वी की आवृत्ति पूछ रहा है, और विस्पंद कितना दिया इनके बीच में, 4 विस्पंद दिया हुआ। तो पहले भैया आइए हम बी की आवृत्ति निकाल लेते हैं, उसके बाद सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हमने बताया था जब एन बी की आवृत्ति निकालना हो तो एन ए के लेकर +-x लिख देते हैं, ये फार्मूला ये याद कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये इसी को हम लिख सकते हैं, आवृत्तियों का अंतर बराबर विस्पंद के संख्या के बराबर ही होता है, ए बी फार्मूला यही है। या तो इसकी जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मन से एन वी से एन ए को घटाएंगे तो एक्स आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता हो रहा इनमें कौन सा ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आप +- मान लेना। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिख के और पहले वाले में +- मान लेना। तो ये वाला हम लगाने जा रहे हैं बच्चों, एन ऑफ वी का मान निकालना है।
एन ऑफ ए का मान कितना है 256 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों एक बार आइए प्लस लेते हैं, फिर एक बार माइनस लेते हैं। बच्चों जब हम प्लस लेंगे प्लस तो क्या आएगा एन बी बराबर, जब इनको जोड़ेंगे प्लस लेंगे तो जुड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा 260 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा 260 हर्ट्ज। और जब हम माइनस लेंगे तो ये घट जाएगा तो 252 हो जाएगा। तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 252 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो आपको पता है मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है। मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति क्या होती है बच्चों, कम होगी, तो आप कम वाला लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 252 हर्ट्ज। तो ये हो गई आपका आंसर। इसके बाद आइए सवाल को पढ़ते हैं। जब ए पर दूसरी बार मोम लगाया जाता है तब आवृत्ति निकालनी है बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, एन बी से एन ए को घटा दीजिएगा। तो देखिए बेटा बी पे तो मोम लगाया नहीं है, बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें एंड, और कितने एक्स उत्पन्न होता है। तो एक्स जो है एक विस्पंद उत्पन्न होता है ना, कह रहा है 1 विस्पंद पर सेकंड सुनाई देता है। तो बच्चों एन बी कितना निकाला था 252, दूसरी बार में 252 माइनस एन ऑफ ए डैश मतलब मोम लगाने पर, अब एक्स की वैल्यू कितनी थी 1। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू अगर निकालोगे तो 252 माइनस 1, ये 1 इधर आके ये उधर चला जाएगा एन ऑफ ए डैश। और यहाँ से एन ऑफ ए डैश की वैल्यू अगर निकालोगे तो 251 आएगा। कितना आएगा बच्चों 251 हर्ट्ज। तो ये आ गया मान एन डैश की मोम लगाने पर इतनी आवृत्ति होगी। नोट कर लो बच्चों, और एन ऑफ बी की आवृत्ति यही रहेगी। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल, कह रहा है 26 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक स्वरित्र अपने से पहले स्वरित्र के 4 विस्पंद पर सेकंड उत्पन्न करता है। यदि अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति पहले स्वरित्र की 3 गुनी हो तो पहले स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों इनको श्रेणी क्रम में लिखा गया है, आइए लिखते हैं। माना पहला आवृत्ति एन है, दूसरी वाली आवृत्ति n+4 है, क्योंकि विस्पंदों की संख्या 4 है। देख लीजिए बच्चों, कह रहे ना 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। तो इसके बाद ऐसे बढ़ता रहेगा, फिर कितना होगा 8 होगा, n+8 ऐसे ऐसे कहाँ तक 26 तक। कितना आखिरी में क्या हो जाएगा, कह रहा है सवाल में पढ़िए, कह रहा है इसका अंतिम स्वरित्र पहले वाले स्वरित्र की 3 गुनी है। तो जो अंतिम वाला जो है वो पहले वाले का 3 गुना है, समझिएगा। ठीक है, पहले वाले का 3 गुना कर देंगे तो अंतिम स्वरित्र आ जाएगा। तो आपको बता दें टोटल कितना स्वरित्र है, तो यहाँ पर टोटल है 26। कितना है बेटा 26 बार है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ से कहें फार्मूला हम आपको बता दें, आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर n। तो इस कंडीशन में बेटा आप अंतिम वाले से पहले वाला घटाइए, अंतिम वाला है 3n से आप पहला वाला घटाइए, पहला वाला घटाएंगे तो n। तो इसमें विस्पंदों की संख्या आएगी, जो अंतर हमारा विस्पंदों की संख्या कितनी है, x कितना है बेटा 4 विस्पंद दिया हुआ पर सेकंड, दिया है ना सवाल में पढ़िए 4 विस्पंद, तो x आएगा। और यहाँ योगफल आएगा, योगफल कितना होगा, योग जो इनका जोड़ा बनता है, अगर 26 होगा तो 25 जोड़ा बनेगा। याद रखना जोड़े कितने बनेंगे 25, अगर 26 बार आया है तो जोड़े इनके 25 बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 25 बार आया होता तो 24 बनता, 24 बार आया होता तो 23 बनता, मतलब एक कम जोड़े बनते। तो यहाँ लिखते हैं जोड़े, जोड़े ना क्या लिखते हैं, जो जोड़े में नंबर होते हैं। ठीक है, आप बताइए इनको। अब यहाँ पर मान रखिए 3n, मतलब n2 से n1 घटाते हैं, अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं, तो ये आता है फार्मूला आपका। तो x जो है विस्पंद होगा, जोड़े कितने बने 25। तो बच्चों इसको आप घटाइए, जब आप इसको घटाएंगे तो 2n बराबर 25 चौको 100 होगा। अब इसको आप बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप 2 से इसको डिवाइड देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा बच्चों 100/2। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा 16 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं
कि प्रत्येक स्वरित अपने से पहले वाले स्वरित के साथ 2 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। मान लिया एक N1 है, दूसरा N1+2, तीसरा N1+4, ऐसे ऐसे कितने 16 है। क्या है अंतिम, और कह रहा है बेटा यदि अंतिम स्वरित की आवृत्ति पहले वाले आवृत्ति की दोगुनी हो तो 2N होगा। और कितनी बार है 16 बार, याद रखिएगा कितनी बार 16 बार। तो इनका जोड़े कितने बनेंगे 15 जोड़े बनेंगे, याद रखिएगा एक कम होता है। ठीक है, जोड़े कितने बनेंगे 15। इस सवाल में क्या निकालने के लिए कह रहा है, N निकालने के लिए हमसे कह रहा है। और यहाँ विस्पंद कितने हैं 2 विस्पंद निकल रहे हैं, विस्पंद प्रति सेकंड। तो विस्पंद प्रति सेकंड कितने हैं 2 है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अंतिम से फाइनल से आपको इनिशियल घटाना है आई, फाइनल से इनिशियल घटाएंगे x इंटू जितने भी पेयर बन रहे हैं जो मेरे पेयर बन जाएं। तो अब बताइए फाइनल वाला आवृत्ति कितनी है 2N, इनिशियल वाली आवृत्ति कितनी है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो इनिशियल मेरा N है, x कितना है 2, पेयर पेयर कितना बन रहा 15 का, इसको घटाइए तो N बराबर 15 दूनी 30। तो बेटा 30 हर्ट्ज आ गया आंसर, नोट कर लो। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा 16 स्वरित त्रिभुजों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखा गया। यदि कोई भी 2 क्रमागत त्रिभुज एक साथ बजाए जाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। यदि अंतिम त्रिभुज प्रथम का अष्टम स्वर हो तो प्रथम आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो बच्चों 16वें नंबर में कह रहा है 16 स्वरित त्रिभुजों की आवृत्ति बढ़ते क्रम में रखा गया। आइए बच्चों बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन जो एक साथ जब बजाए जाते हैं तो उसमें 8 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो पहला N हो गया, दूसरा N+8 क्योंकि 8 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, तीसरा N+16, ऐसे ऐसे जो अंतिम होगा बेटा कह रहा अंतिम त्रिभुज प्रथम का अष्टक स्वर। बेटा ये अष्टक नहीं होगा, ये दोगुना होगा, 2 टाइम्स होगा। सवाल में अष्टक गलत कह दिया, ठीक है, इसको दोगुना कर देना तो ये 2N हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर अष्टक करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो गलती से छप गया होगा। तो कह रहा प्रथम त्रिभुज की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, आपको N ज्ञात करना है। तो बच्चों आप इनमें से क्या करेंगे, N फाइनल से N इनिशियल घटाएंगे, बताया था I घटाएंगे तो इसमें x गुणे जो पेयर बने, जैसे ये कितना 16 है, 16 बार आया है तो इनके जो जोड़े हैं वो 15 बनेंगे। जोड़े कितने बचेंगे बच्चों 15, तो इनके जो जोड़े बनते हैं उसको लिख देना। तो N फाइनल क्या है 2N और इनिशियल वाला है N। x कितना है बच्चों, विस्पंद कितना है 8, 8 विस्पंद उत्पन्न होते हैं तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा। जोड़े कितने हैं 15, इसको घटाएंगे जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा N बराबर 15 अट्ठे 120। तो बच्चों 120 आपका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। बच्चों 17 नंबर, चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 तरंगों की तरंग दे दिया बच्चों, आपको एक λ1 दिया हुआ है, देख लीजिए λ1 दिया है 49 सेंटीमीटर और λ2 आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, कह रहा है यदि कमरे का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो तो इन दोनों तरंगों के प्रति सेकंड कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे। बच्चों यहाँ पर x पूछ रहा है कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे। ठीक है, और कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है, v0 जो दिया है वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो आपको पता है बच्चों आवृत्तियों का अंतर विस्पंद के बराबर होता है, जो x होता है वो होता है N2 या N1, N1 माइनस N2 या N2 माइनस N1, बात एक ही है। ज़्यादा मन से कम को माइनस करते हैं, डिफरेंट का साइन है, जो ज़्यादा उससे कम कर देना ये हमें निकालना है। तो आप विस्पंद निकालना तो आवृत्तियों का अंतर निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आवृत्तियों का अंतर निकालने के लिए आपको N1 निकालना पड़ेगा। तो N1 बराबर फार्मूला क्या होगा बच्चों, आपको हम बता दें तो N1 निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा v/λ। तो v 30 डिग्री वाला चाहिए और λ1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान लो। ऐसे ही आपको N2 निकालना पड़ेगा, N2 भी होगा v 30/λ2, इक्वेशन नंबर 2 मानना पड़ेगा। अब इनको आपको घटाना पड़ेगा, या तो पहले v निकाल लो, v बराबर एक फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है बच्चों, v नॉट बरा प्लस 0.61 t।
तो बच्चों टी की वैल्यू आपको दिया 30 डिग्री सेल्सियस, देख लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टी की वैल्यू है। तो वी टी निकालने के लिए वी टी की जगह 30 रखो बेटा, यहाँ 30 रख दो। अब 30 वी नॉट की वैल्यू कितनी है 332, समझिएगा, प्लस 0.61 इंटू टी की वैल्यू कितना है 30। जब इनको ऐड करेंगे आप क्या आएगा बच्चों, इनका जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 332 प्लस जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.30 आएगा। बच्चों जब इसको आप जोड़ेंगे, जब इनको आप प्लस करेंगे तो 350.30 मीटर पर सेकेंड आएगा। बच्चों ये वी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका वेग निकल आया है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, आवृत्तियों का अंतर। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे। आइए माइनस करते बच्चों, तो आएगा n1 माइनस n2 बराबर, जब लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे तो राइट हैंड भी माइनस करना पड़ेगा। तो v30 माइनस लेमडा 1 v30 माइनस लेमडा 2। तो बच्चों आप यहाँ पर मान रख के आपको पहले क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बच्चों आइए इसका मान ये मीटर पर सेकंड में और ये सब सेंटीमीटर में है, या तो इनको सेंटीमीटर से मीटर में बदल दो या तो इसको किस में बदल लो, इनको बदल लो सेंटीमीटर में। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो v30 आएगा आपका 350 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट गया। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो बच्चों अब आप बताइए इसे एक्स लिख सकते हैं विस्पंदों की संख्या के, देख लीजिए n1 माइनस n2 को एक्स। तो v3 कॉमन कर लीजिए, जब v30 कॉमन कर लेंगे तो 1/λ1 माइनस 1/λ2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, मान रखिए, इसका मान कितना है बच्चों 35030। लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है 50, लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है 49। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या करना है हमें बच्चों, लेमडा 1 49 दिया है ना, यहाँ 49 होगा, यहाँ 50 होगा, ठीक है। एलसीएम लो बच्चों इनका 35030। तो इसका इधर गुणा करेंगे 50 माइनस 49 बटे हो जाएगा 49 गुणे 50। तो बच्चों जब घटाएंगे तो 1 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 35। अब एक काम करिए, 0 0 काट लीजिए, ठीक है, 3503 बटे, अब यहाँ करिए गुणा करिए, 5 नवा 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 24 4 24 ये आएगा बच्चों। यदि आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सी आएगा 14, कितना आएगा 14 विस्पंद प्रति सेकेंड आएगा। यही आपका आंसर होगा, लगभग आपका यही आंसर आ जाएगा, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायु स्तंभ और एक स्वरित को एक साथ ध्वनित करके या करने पर प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो स्वरित की आवृत्ति वायु स्तंभ से कम है, तब ताप 10 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है तो दोनों में 1 विस्पंद प्रति सेकंड कम सुनाई देता है। तो स्वरित की आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि वेग का ध्वनि वेग का ताप गुणांक आपको गिवन है। तो बच्चों आइए सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं, फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर। पहले आपका आवृत्ति कितनी है समझिएगा, माना स्वरित की आवृत्ति n है और ये n हमें ज्ञात करना है। माना स्वरित्र की आवृत्ति, तो बच्चों हमने स्वरित्र की आवृत्ति क्या मान लिया n मान लिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप समझिएगा 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो आवृत्ति n प्लस कितनी विस्पंद सुनाई देते थे 4, तो n बराबर होता है v/λ और 30 डिग्री 15 डिग्री बात हो रही तो यहाँ 15 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। इसी प्रकार सिमिलरली 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बच्चों, 1 सुनाई देता, पहले 4 सुनाई देते थे विस्पंद, अब 1 सुनाई देता। 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 विस्पंद, तो कम कितना हुआ बेटा, तो 3 बचे। भाई जब 1 सुनाई दे रहा तो कम कितना हुआ 3 विस्पंद, जो कम होते वो लिखेंगे। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस पर यह आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब हम सोच रहे हैं दोनों का डिवाइड दे दें। क्या कर दें, यहाँ पर डिवाइड दे दें। एक समीकरण एक को 2 से भाग देने पर, तो भैया एक में आप 2 का डिवाइड दे दो। जब आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। तो n+4 बटे n+3, अब ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो v15 बटे v10 आएगा। अब यहाँ पर मान निकाल लीजिए। अभी आपको फार्मूला बताया गया था वी टी बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं वी टी बराबर। वैसे फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है बच्चों, वी टी बराबर फार्मूला ये एक होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए मान यहाँ पर रखते हैं हम n+4 n+3 बच्चों v15। जब यहाँ 15 रखेंगे तो v0 बाहर है ये 1+1/2 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितने गिवन है बेटा, सवाल में देख लीजिए, क्वेश्चन में ऊपर दिया है कितना है 0.0036 है और टी का मान 15 है। बटे नीचे वाले में भी वही रखेंगे v0 और 1+1/2 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.0036 और टी की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखिए 10 डिग्री पे है ये। ठीक बच्चों, अब इनको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद 2 से हम इसमें डिवाइड देंगे। तो आइए क्या आ जाएगा n+4 n+3 बराबर 1+, बच्चों जब 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 0.00, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 गुणे 15 बटे 1+, जब 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो 0.0018 गुणे 10 ये आएगा बच्चों। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इनको सॉल्व ऐड करें। समझिएगा, जब इनका मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर। तो आइए बच्चों n+4 n+3 बराबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.027 बटे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1+0.018, तो आप इसके बाद ऐड करेंगे जब इनको तो आएगा 1.027, आएगा 1.018, पॉइंट कैंसिल, तो क्या आता बच्चों, इसके बाद आएगा n+4 n+3 बराबर, जब इसको डिवाइड दे देंगे तो आएगा 1.027 बटे 1.018 ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। इस कंडीशन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टी, जब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये आएगा 1018 n+4 लगेगा बराबर। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिख दे रहे बेटा, जगह नहीं है, तो n+3। ठीक बच्चों, अब आप इसमें गुणा करिए, फिर बराबर लगा के इसमें गुणा करिए। ठीक बच्चों, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा समझिएगा, अलग पेन से लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो आएगा 1018n प्लस, बच्चों जब इसका 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 4 में आइए गुणा करते हैं। बच्चों जब इसमें करा के गुणा करेंगे तो 4072 आएगा, बराबर लगाएंगे। उसके बाद जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1027 और फिर जब इसका आप इसमें 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3081। तो बच्चों n वाले एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ करो। तो एक काम करो बेटा, ये क्या है, अलग पेन से लिखने जा रहे हैं हम, तो 4072 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3081 बराबर में। तो ये तो इधर है ये बच्चों 1027n, अब ये बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा 1018n। तो बच्चों आप घटाइए, जब आप n से n घटाएंगे तो 2 इससे 27 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर। आइए बच्चों देखते हैं, जब आप इससे घटाएंगे इतना तो आएगा 9n, कितना आएगा 9n बराबर में, जब आप इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 951। ठीक बच्चों, जब आप इसमें n से 9 से भाग देंगे तो अप्रॉक्सी ये आएगा 110, लगभग लगभग अप्रॉक्सी ये आ जाएगा हट से। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल में, कह रहा 2 तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर इन तरंगों के विस्थापन समीकरण। बच्चों आपको y1 दिया है 4 sin 100 पाई टी और आपको y2 दिया है 6 sin
104 पाई टी। तो बच्चों आपको हम बता दें, आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ए साइन ओमेगा टी। तो एक से ओमेगा 1 आ जाएगा बच्चों, और दूसरे से ए साइन या A1, यहाँ A2 ले लेना, A2 साइन ओमेगा 2। तो बच्चों आप ओमेगा 1 जो है 100 पाई के बराबर है। ओमेगा 1 किसके बराबर है? 100 पाई के। तो ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा, या ओमेगा 1 को लिख सकते हैं 2 पाई एन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 पाई एन। तो इसको आप लिख दो 2 पाई एन 1। 2 पाई एन 1 लिख दो तो 100 पाई, पाई पाई कैंसल, तो 2n1 बराबर 100। तो आपका n1 बराबर आएगा 50 हर्ट्स। कितना आ जाएगा बच्चों? 50 हर्ट्स आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले के कंपेयर अगर करें तो दूसरे वाले में बेटा ओमेगा 2 बराबर आपका आएगा 104 पाई। इसको लिख सकते हैं 2 पाई n2 बराबर 104 पाई, पाई पाई कैंसल, तो 2n2 बराबर 104। भाग दो बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना? 5 और 2 कितना आ जाएगा? इतनी हर्ट्स आ जाएगा। तो बच्चों इसमें सवाल में विस्पंदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विस्पंदों की संख्या आवृत्ति के अंतर के बराबर होता है, आपको बता दिया हम। आइए यहाँ ही लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। विस्पंदों की संख्या अगर आपको निकालना हो तो आवृत्तियों का अंतर कर दो, n2 से n1 कर दो। n1 स्मॉल n1 चल रहा है, तो n2 कितना है? 52। n1 कितना है? 50। तो आपका आंसर आएगा 2 विस्पंद, वो भी प्रति सेकंड आ जाएगा, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।